अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वीर रशीद, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो मेरे जितने भी फील्ड में आने वाले इंशाल्लाह जो भी जूनियर्स होंगे उनके लिए है। MD कैट एस्पायरेंट्स जो होते हैं उनके लिए है और उनको ज़ाहिर है अब मैं अपनी वीडियो के थ्रू उनको सिर्फ यही पैगाम दे सकती हूँ, उनको मोटिवेट कर सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो आपको पता है कि बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, मतलब मेरे से अच्छे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन मोटिवेट करने वाले लोग कम होते हैं आई गेस। तो इसीलिए मैं आप सबको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और मकसद ये होगा कि मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको किस तरह से मैंने एज अ पर्सन जिसने 2 दफ़ा MCAT दिया है उसके हवाले से आपको गाइड करूँगी कि हाउ आई वेंट थ्रू ऑल द ट्रामा, बिकॉज इट इज़ रियली अ ट्रामाटाइजिंग फेज ऑफ द पर्सनस लाइफ। तो मैंने 2018 में फर्स्ट MCAT दिया था और वो एक कन्वेंशनल MD कैट का एग्ज़ाम जैसे होता है हर साल, पिछले सालों में होता आ रहा था वैसे ही था। तो मैंने जो है तैयारी करी थी सीख साहिवाल है उधर से तैयारी की थी और टीचर्स बहुत अच्छे थे, अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा था। मैंने भी बहुत मेहनत की थी, बट यू नो समटाइम्स थिंग्स डोंट गो द वे यू वांट टू देम टू गो। तो इसलिए मैंने जो है मेरा उस साल एडमिशन नहीं हुआ था। उस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने उस फेलियर से क्या सीखा मैं आपको वो बताना चाहूँगी। देन मैंने क्या किया कि चूँकि मेरे FSC में मार्क्स थे 1002 मार्क्स विच इज़ फेयर गुड मार्क्स, और मुझे ऐसा सच कोई फील नहीं हुआ कि मैं जो है वो अपना कोई सब्जेक्ट रिपीट करूँ। फिज़िक्स में मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, बाकी में मेरे एक दो ही मार्क्स कम थे, तो इट डज़न्ट मैटर कि मैं कुछ करूँ, मतलब फ़िज़िक्स मेरे वजह से मेरी जान जाती थी। तो मैंने खैर रिपीट सब्जेक्ट करने के हवाले से नहीं सोचा, बट मैंने ये किया कि अपना जितना भी दूसरा है जैसे MCAT को मैंने फोकस किया। अब लाहौर में जो 30A है जो उनका मेन कैंपस है किप्स का। अब यहाँ पे मैं किसी एकेडमी की तारीफ़ नहीं करूँगी कि ये एकेडमी आप रखें या नहीं रखें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप जहाँ पर आपका लेवल मैच करता है इंटेलिजेंस का, या जहाँ पे आप ईजी फील करते हैं आप वहाँ से तैयारी करें, क्योंकि ये कोई ये चीज़ नहीं होती है कि किप्स वाले जो हैं कुछ ऐसा पेपर उनकी कुछ ऐसी उनके पास स्किल्स हैं कि वो आपका करवा देंगे एडमिशन। और जो है खैर मैंने उनका रिपीटर सेशन लिया था। उस रिपीटर सेशन में हमारी खुशकिस्मती ये थी कि जितने भी उनके टॉप किप्स के टीचर होते हैं जो HOD काइंड ऑफ उनके डिपार्टमेंट के होते हैं उन सब ने हमें पढ़ाया था, एंड दे डिड जस्टिस टू देयर जॉब। और मतलब उन्होंने मैं उनको हमेशा आज भी मुझे अपना कोई MCAT का टाइम याद आता है तो मैं उनको दुआएं देती हूँ, क्योंकि दे वर लिटरली द बेस्ट टीचर्स आउट देयर। खैर उसके बाद मैंने जो है वो वाला 3.5 महीने का रिपीटर सेशन लिया, और जो मेन चीज़ मैंने फोकस की जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, द की इज़ प्रैक्टिस। कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की कि मैं खुद कभी कभी हैरान होती हूँ कि मैंने अपनी वीकनेस देख ली ना। मेरी वीकनेस इंग्लिश और फिज़िक्स थी, तो मैंने उस पर काम किया और मैंने जो है अपनी फ़िज़िक्स को बहुत इम्प्रूव किया। जहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन मिलता था फिज़िक्स का सॉल्व करने वाला, क्योंकि आई नो कि मेरी वीकनेस है ये, तो मैंने हम क्या करते हैं अपनी वीकनेस को पसे पुश्त डाल देते हैं और उसके ऊपर काम नहीं करते, हम भागते रहते हैं, और जो हमारे अच्छे होते हैं हम अच्छा फील करने के लिए ना उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। बट आपने ऐसे ये गलती नहीं करनी, आपने अपनी जो वीकनेस है उसको सबसे ऊपर रखना है। अब फिज़िक्स आपको पता हो तो अभी पता नहीं किप्स की कोई ऐप चलती है, आई थिंक चलती ही होगी, उनकी MCQs बेस्ड ऐप होती थी, वो मैं हर टेस्ट से पहले उसकी प्रैक्टिस करके जाती थी, और लिटरली मेरी कोई 3 घंटे की नींद थी। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, मैं लिटरली बहुत कम सोती थी MCAT के टाइम पे। और ये 3 महीने मैंने जिस तरह मेहनत की है, मतलब मैं अपनी तारीफ़ें नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि इफ़ योर गोल इज़ बिग देन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक है। तो खैर मैंने उस सारा जो है वो टाइम पीरियड इस तरह गुजारा, और मतलब ये दिमाग में बस एक ही चीज़ सवार थी कि आई हैव गिवन माई टाइम, तो मुझे इस टाइम से बहुत बेस्ट यूटिलाइज़ करके जो है ना अपने लिए एक एंड प्रोडक्ट बनाना है। और बाकी मुझे इस चीज़ का था कि अल्लाह ताला पे पता नहीं इतना तवक्कल उस टाइम पे कैसे आया, मुझे इतना तवक्कल था, मुझे था कि मेरे जहन में तो ये भी नहीं आता था कि मैंने MBBS के अलावा कुछ और फील्ड भी रखनी है, मेरे जहन में ही नहीं आता था। लाइक देयर वाज नो सेकंड ऑप्शन इन माय लिस्ट।
खैर मैंने वो जो है अपनी तैयारी करती रही और वो भी होता है, रिश्तेदारों को भी पता होता है, एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय साइड कि ये बच्ची जो है इसने बहुत मेहनत की है, इसको होना चाहिए। डर भी लगता था मुझे कि इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में थी, ये कि अगर मैं ये नहीं कर पाती तो इसमें यकीनन अल्लाह ताला की कोई ना कोई मुसलहत है। और क्योंकि हम अब ये MBBS में की फील्ड में आने के बाद ये फील होता है कि नॉट एवरीवन इज़ डिज़ाइन फॉर दिस फील्ड, यानी कि हर इंसान की कैपेसिटी नहीं है कि वो ये फील्ड में जा सकता है। और कभी कभी जब मैं MBBS में भी इवन जो है अपने कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि एक जो रूह होती है उस पर हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बर्डन नहीं डालते। तो मेरे लिए ये मोटिवेशन होती है कि अगर मेरे पे ये बोझ है तो इसका मतलब है कि मैं इस बोझ को उठा सकती हूँ। तो आप अगर आपके ऊपर अल्लाह ताला ने ये काइंड ऑफ बोझ डाला है तो आप कर सकते हैं, इस फील्ड में आप आ सकते हैं। और अगर आप नहीं आते तो इसको आप सोचें कि आप किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए बने हैं। और बाकी जितनी भी अलाइड साइंसेस होती हैं, देखें हर इंसान ने अपना स्कोप खुद बनाना होता है। MBBS में आने के बावजूद भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको वर्ल्ड बेस्ट जॉब मिल जाएगी, हाईएस्ट पेइंग जॉब मिल जाएगी। लोग आप सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि क्या हालात हैं आजकल MBBS में जॉब्स वगैरह के क्या हालात हैं और कितना ख्वार होना होता है एक सीट के पीछे। लेकिन द की इज़ कि आपने जो है इसको अपनी हर वीकनेस को आपने स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी हर वीकनेस को पहले पॉइंट आउट करना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करना है, उस पर काम करना है आपने। और आपने चीज़ों से भागना नहीं है। जो सही मर्द मोमिन होते हैं ना, वो लड़ते हैं, वो मैदान में खड़े होकर लड़ते हैं अपनी आखिरी सांस तक। उनको अगर वो फिर भी हार जाए तो उनको ये यकीन होता है कि मैंने अपनी 100% अपना दिया था। अगर मेरा कुछ नहीं बना इस फील्ड के अंदर, मैं नहीं अगर एक्सेल कर सकी या मेरा यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई बेहतर रास्ता चुना हुआ है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। और अगर तो आप रिपीट करते हैं, क्योंकि इसको टैबू समझाते हैं कि अच्छा जी रिपीटर, लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाए, किसी में भी, इवन किंग एडवर्ड में भी चले जाए ना, उसमें तकरीबन 70 to 30% रेशो जो होती है ना, यानी 70% रिपीटर्स होते हैं, 30% फ्रेशर्स होते हैं। तो रिपीट जो मेरा रिपीट का साल था ना, वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट साल था, क्योंकि मैं इतनी, हम लोग FSC में थकन की आए थे, उसके बाद MBBS में जब आए हैं तो पता लगा कि एक कल्चरल शॉक, जैसे आप कहते हैं ना कि रट्टे वाले सिस्टम से आप एक डिज़ाइन सिस्टम के अंदर आ गए हैं जिसमें रट्टे का कोई स्कोप है ही नहीं। मतलब रट्टा मारने वाले मारते भी हैं, लेकिन आप इतनी किताबों को पूरी FSC की तरह रट कर कभी भी सुकून से नहीं रह सकते, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतना सिलेबस होता है। तो खैर कहने का मकसद है कि अगर आपको एक साल मिल रहा है तो उस साल को अपने आप के लिए सेल्फ, जिसे कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन करें, अपने सोचें, पॉजिटिव रहें। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ करेंगे, उतना आपके लिए जो है ना, आप इस साल को बहुत मिस करेंगे। यू आर नॉट, इवन हमारे सर कहते थे, यू आर नॉट रिपीटर्स, यू आर इम्प्रूवर्स। तो जो इम्प्रूवर्स होते हैं ना, वो ज़िंदगी में चलें, आपका MCAT क्लियर नहीं होता, लेकिन आप ज़िंदगी में और बहुत कुछ सीखेंगे इस साल के अंदर। तो जो लोग रिपीट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को ना सोचें कि दे आर लेस या कुछ भी। हम तो अक्सर भूल भी जाते हैं, इतना पढ़ाई के अंदर ये भी भूल जाते हैं कि क्या हम रिपीटर हैं या फ्रेशर हैं। कोई फ़र्क नहीं होता इस चीज़ का, कोई फ़र्क नहीं होता। कोई एक दफ़ा मतलब अक्सर हम लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में बात कर होते हैं तो लाइक 4 लोग हैं तो 3:1 में 3 लोग रिपीटर होंगे, एक जो होगा फ्रेशर होगा। तो बस मेरी सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। और ज़िंदगी में जो भी करें उसको तहे दिल से करें, उसको अधूरा मत छोड़ें और अपनी तरफ से रिग्रेट ना रहे कि मैंने नहीं किया। आज की वीडियो मेरे ख्याल में इतनी मोटिवेशन काफ़ी होगी। अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा मैंने बताया। अगर कोई और इससे रिलेटेड आपकी क्यूरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। आई विल लव टू आंसर यू ऑल और आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अब मैं MBBS पार्ट 1 की स्टडी से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे जो MCAT के जो ये बच्चे हैं देख रहे हैं वीडियोस, इंशाल्लाह उनको मैं गाइड करूंगी और कि फ़र्स्ट ईयर में आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। खैर आज की वीडियो यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।